हेलो एवरीवन। आज हम रिएक्ट रिडक्स के थ्रू हम अपनी एक एपीआई कॉल करवाएंगे। तो आज हम देखते हैं रिडक्स के थ्रू एक एपीआई कैसे कॉल होती है। तो रिडक्स का फाइल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि हम एक रिडक्स का फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर बेसिकली 4 फोल्डर बनते हैं जो कि मेन होते हैं। उनमें से एक एक्शन का फोल्डर होता है, एक रिड्यूसर्स का फोल्डर होता है, एक सागा का फोल्डर होता है और एक सर्विसेज का फोल्डर होता है। सर्विसेज के फोल्डर के अंदर हमारी सारी एपीआईज होती हैं। जैसे कि हमने एक एपीआई ली है, उसको हमने सर्विस के फोल्डर के अंदर डाला है, तो सर्विसेज के फोल्डर के अंदर हमारी सारी एपीआईज होती हैं और सागा के फोल्डर के अंदर हमारी एपीआई को कॉल जाती है। सागा के फोल्डर के अंदर हमारी सारी जो भी हमने एपीआई बनाई होती है उन सबको कॉल जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एपीआई बनाई है, यील्ड कॉल से हम उस एपीआई को कॉल करते हैं और इसमें हमने कंडीशन लगाई है कि अगर हमारे पास डाटा आ रहा है, जैसे हम पेलोड एक वो चीज़ होती है जो हमारा डाटा लेके आता है, अगर हमारे पास डाटा आ रहा है तो हमारी सक्सेस की एपीआई चल जाए, अगर डाटा नहीं आ रहा तो हमारा एरर चल जाए और हमारा मैसेज आ जाए हमारे पास, और अगर कोई वैसे एरर आ रहा है तो वो भी हमें एरर दिख जाए। और ये हम फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं पोकेमॉन फंक्शन को, और हमें इसके अंदर फेच की एपीआई को हम कॉल करवा रहे हैं क्योंकि सबसे पहले तो हमें फेच ही करवाना है और ये हम इस फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं। तो ये जितना ये जो सागा होता है ना, जैसे कि हमने यहाँ तो अभी हमने एक एपीआई बनाई थी, अगर हमें मल्टीपल एपीआई बनानी होती तो उसके लिए हम मल्टीपल सागास बनाते, लेकिन उन सबको एक कंबाइन करते हैं हम index.js की फाइल में, जो कि सागा के फोल्डर के अंदर ही बनती है। इसके अंदर काम ये होता है कि अभी तो हमारा एक है, अगर हमारे बहुत सारे सागा होते तो हम सबको इसके अंदर डाल देते और बस सिंपली इसको हम इंपोर्ट करा लेते। तो सागा का ये काम होता है कि एपीआई को कॉल करता है। बचे एक्शन और रिड्यूसर। एक्शन का जो काम होता है, एक्शन का ये काम होता है हमारा कि एक्शन हमारा एक डिफाइन करता है कि हमें क्या एक्शन करना है। जैसे कि हमें अब एक एपीआई को रन कर रहे हैं, तो एपीआई को कॉल करवा रहे हैं हम, तो उसके अंदर हमारी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। हमारी पहली पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि होगी ही होगी, वो है फैच। सबसे पहले हम फैच करवाएंगे, उसके बाद हम अगर एपीआई सक्सेस होती है तो हमारे पास एक डाटा मिलेगा हमको, पेलोड के अंदर हम उस डाटा को डाल देंगे। और एक होता है हमारा अगर सक्सेस ना हो तो एरर हो जाएगा। रीसेट, जब भी हम पेज को अपने रिफ्रेश करते हैं तो हमारा एपीआई रीसेट हो जाता है, सारा डाटा हमारा रीसेट हो जाता है। और इस पोकेमॉन एक्शंस के अंदर हमने अपने जितने भी एक्शन थे, जो कि फेच, सक्सेस, एरर और रीसेट, इन सबको हमने डिक्लेयर कर दिया। रही बात इसकी, तो ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। एक्शन आपको जैसे पता चला कि हमारा डिफाइन करता है। रिड्यूसर क्या काम करता है? रिड्यूसर उन एक्शंस को परफॉर्म करता है। रिड्यूसर हमारा उन एक्शन को परफॉर्म करता है। ये लाइन फिर आई, इसको मैं फिर आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये चीज़ क्या है। तो इसके अंदर हमने एक इनिशियल स्टेट लिया, उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज डाल दी, डाटा नल, क्योंकि शुरू में जब हम एपीआई को हमने कुछ कॉल नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो हमारे पास कोई भी डाटा नहीं होगा। लोडिंग, जब तक हम एपीआई को कॉल ही नहीं करेंगे तो हमारे पास लोडिंग भी नहीं होगी। एरर, तो एरर भी नल होगा। जब तक कुछ होगा ही नहीं तो शुरू में सारी वैल्यू नल रहेंगी। उस सारी वैल्यू को हमने डाल दी एक स्टेट के अंदर और हमने एक एक्शन ले लिया। एक्शन को हमने डिफाइन किया, जितने भी हमारे टाइप थे जो हमने वहाँ पे हमने डिक्लेयर किए थे एक्शंस के अंदर, और जो पेलोड, अगर डाटा आ रहा है या एरर आ रहा है, वो सारे हमारे एक्शन के अंदर चले जाते हैं। इसके अंदर हमने एक स्विच केस डाल दिया, अगर हमारा फेच की एपीआई चल रही है तो हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर दी। इसमें काम ये होगा, अगर हमारा फेच की एपीआई चल रही है तो हमारा जो स्टेट होगा, ये स्टेट है, तो इसमें हर चीज़ आ जाएगी लेकिन हमारी लोडिंग ट्रू हो जाएगी। डाटा नल का नल रहेगा, एरर नल का नल रहेगा, लेकिन लोडिंग ट्रू हो जाएगी। सक्सेस के अंदर सेम, हमने पेलोड को डाटा के अंदर डाल दिया, पेलोड में हमें सक्सेस मिलेगा और उसको हमने डाटा के अंदर डाल दिया। वैसे ही इसके अंदर हमने लोडिंग को फॉल्स कर दिया, क्योंकि जैसे हमारी एपीआई काम कर चुकी है तो लोडिंग हमारी फॉल्स होगी और हमें हमारा डाटा मिल जाएगा। सेम, हमें अगर हमारा एरर आ रहा होगा तो हमें एक मैसेज मिल जाएगा। अगर रीसेट हो जाएगा तो हम रिफ्रेश करेंगे तो वो रीसेट हो जाएगा। और अगर हमने कुछ भी नहीं किया तो हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेट तो रहेगा। तो ये थे रिड्यूसर। रिड्यूसर को हम एक कंबाइन करते हैं, हम उसको बोलते हैं रूट रिड्यूसर। रूट रिड्यूसर के अंदर हमारे जितने भी रिड्यूसर बने होते हैं, हम उस सारे रिड्यूसर को कंबाइन करके रखते हैं। तो ये था रूट रिड्यूसर। अब इन सब का एक स्टोर बनता है।
उस स्टोर के अंदर हमने जो सागा की जितनी फाइल्स थी उसको इंपोर्ट करा लिया, और रूट रिड्यूसर को हमने इंपोर्ट करा लिया इसके अंदर, उसकी इंडेक्स फाइल को, जिससे कि हमें सारे रिड्यूसर और सागा मिल चुके हैं। ये हमारा एक मिडलवेयर है। तो अब आगे इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पे हमने रिएक्ट रिडक्स में एक ऑब्जेक्ट एक चीज़ को हमने इंपोर्ट करवा लिया, जो कि है प्रोवाइडर। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड का मतलब हमें कोई चीज़ कोई बंदा प्रोवाइड कर रहा है। प्रोवाइडर का मतलब होगा कि रिएक्ट रिडक्स हमें प्रोवाइड करेगा जो भी उसके पास डाटा है, और सारा डाटा कहाँ पे है? सारा डाटा हमारा स्टोर के पास है। तो जो भी हमारा ऐप होगा, ऐप का जो हमारा कंपोनेंट है, उसको हम एक प्रोवाइडर के अंदर स्टोर कर देंगे। उससे होगा ये कि हम इस ऐप के अंदर अब जितने भी हमारे कंपोनेंट होंगे ना, हम उसके अंदर अपना डाटा ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं, जो भी हमने स्टोर में डाला है। ओके, तो उसके बाद अब हमने एक फाइल का एक कंपोनेंट बनाया है। अब हमारी दो चीज़ें रह रही हैं, एक रह रहा है डिस्पैच और एक रह रहा है यूज सिलेक्टर। डिस्पैच हमारा एक्शंस परफॉर्म करता है। जैसे कि मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन क्लिक नाम से, उसके अंदर हमने काम ये किया है कि हमने डिस्पैच कर दिया है पोकेमॉन फेच की एपीआई, जो कि हमें एक्शन से मिली थी। हमें एक्शन से ये मिला था ना, तो हमने इसको कॉल करवा दिया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एपीआई कॉल हो जाएगी। और यहाँ पे हम यूज सिलेक्टर हमने डाला है। यूज सिलेक्टर हमारा ये काम करेगा, जो भी हमें वैल्यू चाहिए होगी ना रिडक्स से, वो हमें यूज सिलेक्टर ला के देता है। जैसे कि यहाँ पे मुझे, ये इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे मुझे पोकेमॉन के अंदर का डाटा चाहिए था, तो वो यूज सिलेक्टर के अंदर मैंने डाल दिया, और उन सबको मैंने एक डाटा के अंदर स्टोर करवा दिया। और अब लास्ट जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं एंड में बताऊंगा, वो ये चीज़ थी कि हमारे एक्शंस और रिड्यूसर को एक चीज़ कनेक्ट करती है, वो होता है सेम नाम। हमने इसमें भी ऐसा ही किया है। हमने एक एपीआई क्रिएटर नाम का एक फंक्शन बना लिया है, जिससे के अंदर हमारे फैच की एपीआई, सक्सेस की एपीआई, अगर एरर हुआ या अगर रिसेट हुआ, तो वो सारे फंक्शंस मतलब इसमें चले जाएंगे। और इंडेक्स के थ्रू हमने काम किया है। एपीआई क्रिएटर में जो पैरामीटर था हमारा, वो हमने गेट पोकेमॉन दिया है, जो कि हमारा इसके अंदर स्टोर हो गया। इसलिए हम गेट पोकेमॉन को जब हम एक्शन में यूज़ करेंगे और रिड्यूसर में भी यूज़ करेंगे, तो वो दोनों आपस में इस तरह से कनेक्ट होते हैं। अब हमारा फाइल का फोल्डर था, तो इसके अंदर हमने लास्ट में मैपिंग कर दी है। अगर हमारे पास डाटा आ रहा है तो वो मैप हो जाए, और ये हमारे उस डाटा के डिटेल्स हैं। हम जरा देखते हैं हमारा आउटपुट। तो ये हमारा आउटपुट है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये देखो, ये हमारा सारा डाटा आ गया। जैसे ही मैं उसको रिफ्रेश करूँगा, तो ये रीसेट हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो आपने ध्यान से देखा होगा, यहाँ पर एक लोडिंग आया था। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ पे एक लोडिंग आया था। वो लोडिंग हमने ट्रू कर दी। जैसे ही अगर हमारी लोडिंग, जो कि हमें ये चीज़ दिखाता है कि हाँ हमारी एपीआई काम कर रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।